बुरहानपुर के खरगवा गांव का, जहां पर 260 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मुझे नहीं विधायक रहना है, मुझे तो आपके साथ आना है। मैं इस भाव का नारायण पटेल जी अभिनंदन करता हूं। तब तीसरी बार मैंने माना और 25 सरपंच लोग नहीं आते, बोले कोई छोड़ता है क्या सरपंच जी? अरे जो छोड़ता है क्या? ये विधायक पद छोड़ के आए, कैरियर दांव पे लगाया और इन्होंने कहा मुझे तो मानधाता का विकास चाहिए, इसलिए आपके साथ आऊंगा। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप भी ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मैं भी निराश नहीं करूंगा। नारायण दादा कमलनाथ के पास तो घूम घूम के थक गए थे। वो कहते थे जब भी मिलने जाते थे, टाइम नहीं, 24 घंटा है, 26 घंटा नहीं, चलो 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 चलो। ये कहे मानधाता के विकास की बात, वो कहे चलो चलो। ये कहे संत सिंगा जी की समाधि को पर्यटन स्थल घोषित करो, वो कहे चलो चलो। ये कहे कि मुंडी को तहसील बनाओ, वो कहे चलो चलो। ये कहे उद्वहन सिंचाई योजना में माइक्रो स्कीम लगा के 193 करोड़ और लगाओ, वो कहे चलो चलो। तो नारायण दादा ने भी कमलनाथ से कह दिया चलो 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 चलो। और आज जब मैं आया हूं तो नारायण पटेल, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग का आदेश लेके आया हूं और इस आदेश में संत सिंगाजी महाराज की जो समाधि स्थल है उसको धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने के साथ वहां अधोसंरचना का विकास और बाकी सब चीजों के लिए जो आपने कही थी 1,55,00,000 रुपया स्वीकृत करके आया हूं। और ये जनता जनार्दन के बीच नंदू भैया आप भी आ जाएं, नारायण पटेल सांसद जी नंदू भैया को मैं सौंप रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, हम धोखा नहीं देते, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और सचमुच में मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि 1.25 महीना में फिर से मुख्यमंत्री बन जाएगा। अपन ने तो सोचा था 5 साल तक झोला उठाओ और घूमो, जहां गड़बड़ हो वहां लड़ो भिड़ो। तो हम तो जहां गड़बड़ होती थी वहां लड़ने पहुंच जाते थे। लेकिन 1.25 साल में पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मुझे ही समझ में नहीं आया कैसे फिर से 1.25 साल में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन दिल में दर्द होता है। आज नंदू भैया सही कह रहे, आज जब मैं आया हूं कुंवर हमारे विधायक भी बैठे कुंवर कोठा, आज जब मैं आया हूं तो संबल योजना के करोड़ों रुपया हजारों भाइयों बहनों के खाते में डाल के आया हूं। एक ने हमें कोई योजना बनाई मेरे बहनों और भाइयों, हमने गरीबों के लिए तय किया। संबल योजना क्या थी? गरीबों की ताकत, गरीबों का संबल, गरीबों का सहारा। और मेरी और भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोचता कि वो जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे दीन है, जो सबसे दुखी है, वो सबसे पहले है। और इसलिए हमने कहा धरती के संसाधनों पर सबका अधिकार है, तो गरीबों का भी हक है, गरीबों का हक उनको देंगे। संबल उनको गरीबों का हक देती है, सामाजिक न्याय देती है। संबल में आखिर हमने क्या किया था कमलनाथ, जो आपने संबल बंद कर दिया? हमने संबल में तय किया था कि मेरी गरीब बहना तेरे घर बेटा बेटी जन्म लेगा तो बेटा बेटी को जन्म लेने के पहले 4,000, बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म लेने के बाद 12,000 लड़ुआ खाने के लिए गरीब बहना को दिए जाएंगे। एक कमलनाथ मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था? तूने गरीब बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए संबल के, तुमने लड्डू की योजना बंद कर दी। हमने तय किया था मेरे बहनों और भाई, और आज मैं फिर घोषित कर रहा हूं कि मेरे वो बेटा बेटी जो गरीब परिवार में पैदा हुए, वो किसी जाति को हो, किसी समाज के हो, क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? हमने तय किया था बहनों और भाइयों, कैसे सारे बेटा बेटियों की फीस, अगर मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM में भी उनका एडमिशन हो जाता है तो वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। कमलनाथ मेरे भांजे भांजियों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने गरीब बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी, तुमने किसानों के बेटा बेटियों की फीस भरवाना बंद कर दी। हमने तय किया था संबल योजना में मेरे बहनों और भाइयों कि अगर कोई गरीब बीमार होगा
तो बीमारों का इलाज करवाया जाएगा। तुमने संबल योजना बंद कर दी। हमने तय किया था मेरे बहनों और भाइयों, आज कई बहनों से मैंने बात की, असमय जिनके पति चले गए थे, हमने तय किया था एक्सीडेंट में मौत होगी 4,000 रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी 4 लाख रुपया देंगे, सामान्य मृत्यु होगी 2 लाख रुपया देंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया गरीब के दिए जाएंगे। क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? तुमने 4 लाख रुपया बंद कर दिए, तुमने 2 लाख बंद कर दिए और गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी तुमने छीन लिए। कमलनाथ, इन गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमने तय किया था बेटियों की शादी के लिए हमको देते थे 25,000 रुपया और 3,000 व्यवस्था के लिए। नंदू भैया बता रहे थे कमलनाथ अकड़ गए, बोले 51,000 देंगे। अरे 51,000 का चेक बेटियों की शादी तो करवा दी, लेकिन कमलनाथ 1.25 साल में तुमने धेला नहीं दिया, तुमने बेटियों के साथ धोखा किया। ये संबल योजना जो गरीबों की ताकत बन के उभरी थी, उनने बंद कर दी और आज शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। मैं फिर से गरीबों के खाते में पैसे डाल के आज आपके बीच आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना चालू रखी जाएगी। मेरे किसान भाइयों, फसल बीमा योजना के 2018 के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के खा गए कमलनाथ। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही नंदू भैया ये कमल पटेल बैठे 8 दिन के अंदर 2200 करोड़ रुपया निकाले। कोरोना में कड़की है, पैसा नहीं है सरकार के पास, खजाना खाली है, बजट का इंतजाम नहीं है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। लेकिन मैं इनका चाहे जो हो जाए, किसानों का पैसा नहीं रुकने दूंगा। और 2018 के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ जो कमलनाथ खा गए थे, निकाल के फिर से डाले, तब 3100 करोड़ रुपया मिले। और इस साल मैं जानता हूं कि कई जगह किसान को तकलीफ हुई है, नारायण पटेल, लेकिन ये फसल बीमा योजना जो अभी जो पैसा बटा है, इसका सर्वे शिवराज ने नहीं कमलनाथ ने करवाया था। पता नहीं कैसा सर्वे हुआ था, पता नहीं क्या गड़बड़ और दिक्कतें रह गई। लेकिन इस बार भी प्रीमियम का पैसा जमा करके 4,600 करोड़ रुपया तो आया है। लेकिन मेरे खंडवा जिले के किसान भाइयों, मेरे साथ देवेंद्र और राम दागोरे भी बैठे और नारायण पटेल और आदरणीय सांसद जी नंदू भैया कृषि मंत्री ने कह दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम फसलों का जो नुकसान हुआ है, हमने निर्देश दिए थे ईमानदारी से सर्वे करना। वो तो सर्वे करवाते नहीं थे कमलनाथ। पिछली बार फसल खराब हुई, मैं तो विपक्ष में था, कई जगह खेतों को उतरा गया। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा कि मुख्यमंत्री जी जरा बगले के बाहर निकलो, किसान के खेत में जाओ, फसलें देखो, खराब हो गई है। तो मुख्यमंत्री तब के कहने लगे हमें नहीं जाना, हम तो बैठ के ही देख लेते हैं। अरे मैंने एक आध बार तो निकल जाओ। बोले नहीं नहीं, वो तुम घूमते हो, हम नहीं जाते। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अरे कभी तो निकल जा भैया। तो वो कहने लगे नहीं, पर्दे में ही रहने दो, हम नहीं जाते। अब तो निकलते ही नहीं आए, जो जनता के बीच में जाएगा ही नहीं, तकलीफें देखेगा ही नहीं, उसको तकलीफ समझ में आएगी। नंदू भैया आए, तकलीफ समझ में आ गई। नारायण पटेल आए, तकलीफ समझ में आ गई। देवेंद्र तकलीफ समझ में आ गई। राम है, तकलीफ समझ में आ गई। मुझे फोन करके कहा फसल फिर खराब हुई है, फसल बीमा योजना का पैसा ठीक नहीं मिला है। और मेरे मंत्री कमल पटेल बैठे, हमने मिलकर तय कर लिया कि ईमानदारी से सर्वे करवाएंगे। कलेक्टर को निर्देश दे दिया, चिंता मत करना बहनों और भाइयों। इमाम वो कहते थे सर्वे करो ही मत, नुकसान लिखो ही मत, कम से कम लिखो ताकि देने न पड़े। हमने कहा कम मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। देने वाले ये बैठे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस साल में जो फसल का नुकसान हुआ है, राहत की राशि की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। और फसल बीमा योजना के बारे में कमल पटेल जी ने बता दिया है, मैं दोहराना नहीं चाहता। कभी ऐसा होता है, गौर बढ़ा दो ताली, गौर बढ़ा दो ताली, गौर बढ़ा दो ताली। हम क्या कर रहे हो सबका फसल बीमा योजना। और सुनो मेरे किसान भाइयों, अब एक फैसला और हम कर रहे हैं कि फसल बीमा योजना में जो कमियां हैं, अगले साल वो कमियां नहीं रहने दी जाएगी। नए रूप में फसल बीमा योजना किसानों की बन के आएगी, आप चिंता मत करना। एक ने कई योजनाओं के पैसे कल ऐतिहासिक फैसला किया आपने, और वो ऐतिहासिक फैसला था मेरे छोटे किसान, 1 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले। मेरे किसान भाइयों, कोरोना काल में हमको फसल खरीदनी पड़ी, गेहूं खरीदना पड़ा, चना खरीदना पड़ा। मैं तो घबरा रहा था कि खरीद कैसे पाएंगे। लेकिन प्रशासन को कहा कोई किसान छूट ना जाए, सबका गेहूं खरीदना है। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया हमने।
मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। लेकिन फिर भी उपार्जन कितने किसानों से किया हमने? 15 लाख किसानों से। अधिकांश किसान जो छोटे हैं उनकी फसल उपार्जन के लिए आई नहीं पाती, क्योंकि घर में ही खर्चा हो जाता है पूरा अनाज। और जब प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी 6,000 रुपया प्रति किसान देने की, हमने कल तय कर दिया, करगी में तय किया, पैसा नहीं है तो भी तय किया। कई मुझसे पूछ रहे पैसा ला कहां से रहे हो? अरे शिवराज सिंह चौहान है ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, मैं रोऊंगा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मर गए क्या करे, कहीं से भी लाऊंगा। कर्जा लेना पड़े तो कर्जा लूंगा, मुझे कर्जा लेने में भी कोई संकोच नहीं है, लेकिन गरीबों को भी कभी नहीं आने दूंगा और किसानों को भी कभी नहीं आने दूंगा। और ये कल हमने तय किया 4,000 रुपया और जोड़ के 2 किस्तों में, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 और 4 मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के हर साल 10,000 रुपया तो किसान के खाते में सुनिश्चित जाएंगे। धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना चुन्ना जुम्मन, कोई गरीब से गरीब किसान नहीं छूटेगा, हर एक के खाते में जाएंगे। जितने खातेदार हैं, चाहे वो बड़ी जोत वाले हो और चाहे वो छोटी जोत वाले हो, सबके खाते में पैसा जाएगा। एक आमदनी तो निश्चित हो जाए, 10,000 रुपया तो साल कम से कम निश्चित होगा। तो किसान के, विशेषकर छोटे किसान के कई तरह के जो खर्चे परेशानी देते थे वो पूरे हो जाएंगे। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कई जगह हम जाते थे, बहनें घूमती थी, भैया 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिलता, हमें राशन नहीं मिल रहा। वर्षों हो गए, राशन में नाम ही नहीं जुड़ा था। जब हमारी सरकार थी तब हमने तैयारी की थी कि अब जितने गरीब रह गए सबको फिर से 1 रुपया किलो की सूची बना के हम राशन देंगे। कमलनाथ ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन मुझे कहते हो खुशी है मेरे बहनों और भाइयों, हमने सब गरीबों की सूची बनवाई, 37 लाख नाम निकले। उन सभी 37 लाख गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने के लिए हमने पात्रता पर्ची जारी कर दी, राशन देना शुरू कर दिया। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। और नंदू भैया, नारायण पटेल और रहेगा तो बीन बीन के ले आओ। कलेक्टर यहाँ पे मैं निर्देशित कर रहा हूं, कोई गरीब और छूट गया हो तो कोई गरीब ना छूटे। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। हर गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खाने दिया जाएगा। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, ये सब श्रीराजी महाराज की भूमि है। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। कोई छूट गया हो तो फिर से नाम जुड़वा देना। अपने खजाने में गरीबों के लिए कभी नहीं है। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक मिलेगा। और मेरे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, फुटपाथ पर रख के सामान बेचने वाले, हाथ ठेला में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, पॉलिश करने वाले, सजावट बनाने वाले, दाढ़ी बनाने वाले, चाय बेचने वालों, पान बेचने वालों, एक कचौड़ी वालों, वो समोसे वालों, भजिए पकौड़े बनाने वालों, कपड़ा धोने वालों, कबाड़ बीनने वालों, ये जितने भी गरीब हैं, आज साफ सुन लेना, हर एक को अपना काम धंधा और बिजनेस चलाने के लिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी और ब्याज भी हम भरवाएंगे। ये बेचारे कर देंगे। अगर 10,000 रुपया मिल जाए तो इनके फल बिकेंगे, इनकी सब्जी बिकेगी, इनकी दुकान चलेगी और गरीबों की जिंदगी बदल जाएगी। आपकी आमदनी बढ़ाना है, गरीब की इनकम बढ़ाना है, गरीब की आय बढ़ाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना हमने प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री जी के हाथों 1 लाख स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये हम बंटवा चुके हैं। और कल फिर कार्यक्रम है, कल फिर 10,000 स्ट्रीट वेंडर, गांव वाले जो बाजारों में काम करते हैं, उनके खाते में फिर 10,000 रुपया डलवाने का हम काम कर रहे हैं, ताकि उनका काम धंधा भी चले, उनकी दुकानें भी चले। मेरे बहनों और भाइयों, में इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना कि सत्ता के कुर्सी पर बैठ के आराम से सत्ता भोगूं, उसका आनंद लूं। जनता की जिंदगी बदलने के लिए चौथी बार मुख्यमंत्री बना है शिवराज सिंह चौहान। और इस मौके को मैं ये मेरी बहनें बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, मेरी बहना, अभी अभी मैंने कार्यक्रम किया 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तुम में से कई शामिल हुई होगी उस कार्यक्रम में, जो स्व सहायता समूह की बहनों के लिए किया था। अब तक कितने पैसे मिलते थे? मेरे स्व सहायता समूह कितनी चीजें बनाते हैं। कोरोना में तुमने कमाल कर दिया, पीपीई किट बनाए, सैनिटाइजर बनाए, साबुन बनाए,
मास्क बनाए, और इतना कौशल है मेरी बहनों के हाथों में कि थोड़ी सी मदद अगर इनको कर दी जाए तो ये चमत्कार करके दिखा सकती है। इनकी आजीविका चलेगी, इनका काम धंधा चलेगा, घर का काम करते करते ये परिवार की आमदनी बढ़ा देगी। और इसलिए मेरी बहनों, मैं आज आपको भी कह रहा हूं, अभी तक तो सरकारें कुछ देती नहीं थी, हमने तय किया 1400 करोड़ रुपया एक साल में तुम्हारे स्व सहायता समूह को उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1400 करोड़ रुपया बैंकों से, जिसका ब्याज का अधिकांश हिस्सा हम भरेंगे, और जो चीजें बनाओगी मेरी बहनों, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग और उसकी बाकी चीजें बेचने की व्यवस्था वो हम करेंगे, ताकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ सके। और मेरी बहनों, हमने तय किया है स्कूल की यूनिफॉर्म अब कोई नहीं बनाएगा, स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और हम उनसे खरीदेंगे, और कपड़ा भी तुम ही खरीदोगी। सब कलेक्टर को निर्देश दे दिए कि बीच में कोई नहीं आएगा, दाल भात में मूसल चंद कोई नहीं बनेगा, ये बहनें कपड़ा खरीदेंगी, यही सिलवाएंगी और यही स्कूलों को सप्लाई करके आमदनी कमाएगी। और सुनो, जितना पोषण आहार बनेगा, अभी तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता था, अब बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बनेगा। ये पोषण आहार भी मेरी बहनों, तुम जो फैक्ट्री बना रही हो साफ उसी में बनवाऊंगा और तुम्हारे हाथों से ही बंटवाऊंगा, ताकि तुम्हारी आमदनी और बढ़ जाए। ये जितने काम हो सकते हैं सरकारी खरीदों में भी विभिन्न चीजें जो तुम बनाओगी उसके लिए सरकार खरीदे, उसकी मैं व्यवस्था करूंगा। मेरी कोशिश है कि आजीविका समूह की मेरी बहनें, इनकी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हर एक की हो जाए, ताकि इनके परिवार की जिंदगी ठीक चलने लगे। एक भी अनेकों, अभी आप लगातार रोज देख रहे होंगे, सवेरे 10:30 बजे मैं कोई ना कोई योजना के पैसे डालता हूं। कांग्रेसी बड़े हैरान है, मुझे पूछते हैं, कमलनाथ तो कह रहे थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा कहां से आ रहा है ये तो बता दे रे, 4 दिन का चिराग हाथ में लग गया है। अरे मैंने कहा, चाह होती है हर राह को निकलना ही पड़ता है। भगवान ने भी इच्छा की कि सृष्टि की रचना हो जाए, तो शून्य से सृष्टि पैदा हो गई। और हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बन जाए, तो हम बना के रहेंगे। और ये गरीबों, किसानों, नौजवानों, मेरे बेटा बेटियों, आज ही सरकारी भर्तियों में, सरकारी नौकरियों में भर्ती के आदेश जारी करके आया हूं। बहुत दिन हो गए, कई दिनों से सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं निकली। अब पुलिस में भर्ती होगी, शिक्षा विभाग में भर्ती होगी, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी, ताकि रोजगार के नए साधन तुमको मिल सके। और एक बात और हमने की है, यहाँ की फैक्ट्री की बात आई, एनएचडीसी की बात आई, नंदू भैया तय कर दिया है कम से कम 70% नौकरी स्थानीय नौजवानों को ही इन फैक्ट्रियों को भी देनी पड़ेगी। कोई बाहर का मामला है, कोई बाहर का व्यक्ति आके करे, 70% कम से कम, उसकी भी हमने व्यवस्था कर दी है। मानधाता का जो विकास हुआ है, आज मुझे भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं है। आज मुझे लोकेंद्र तोमर भी याद आ रहे हैं, दिग्विजय उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है, लोकेंद्र भी पीछे पढ़ के लगातार विकास करवाते रहते थे। आज मैं फिर आया हूं, लंबी बात कहने का अवसर नहीं, क्योंकि खकनार में कार्यक्रम है और खकनार के बाद फिर मुझे इंदौर भी लौटना है। आज मैं फिर से विकास की नई गंगा बहाने की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले ओंकारेश्वर वालों पट्टे का विषय था। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आया था, आज यहां आया हूं तो ओंकारेश्वर वालों को पट्टा देने का आदेश साथ लेके आया हूं। ओंकारेश्वर में पट्टा मिलेंगे, बनग्राम और राजस्व ग्राम पुनासा घोषित ये मांग आ जाइए डिनोटिफाइड करवाने के लिए। दिल्ली चर्चा करके उनकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे। संत सिंगाजी समाधि स्थल तक आपने रोड निर्माण की 3 किलोमीटर की डबल गोला पहुंच मार्ग तक बात की है, नारायण नारायण हो जाएगा रे। संत सिंगाजी महाराज की समाधि तक जाना है। नगर मोदी को तहसील का दर्जा, अभी तक जितने भी दर्जे दिए, आप बताओ कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दिए थे क्या? अरे यार जोर से बता दो, दिए थे क्या? और 15 महीना में कोई विकास के काम इन्हें किए थे क्या? तो सुन लो मोदी वालों, मोदी को तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। अब नंदू भैया भी मुझे कह रहे थे, नारायण भी कह रहे थे कि किल्लौर तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, मैंने कहा तहसील तो बड़ी छोटी बनेगी। बोल नहीं, वो पटेल साहब के क्षेत्र में से होकर जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत का बात, बड़ा दिक्कत का मामला है। और इसलिए अपवाद स्वरूप
एक छोटा इलाका जो चारों तरफ पानी से घिरा है, उस किल्लौद को भी तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा, ताकि उनको आने जाने की जो परेशानी है वो समाप्त हो सके। और पुनासा को क्या करना है? नगर पंचायत बनाना है क्या पुनासा वाले? अरे सब जोर से बताओ, बनाना है क्या? अब बनाना है तो जो पंचों की राय है वो मामा की राय। पुनासा को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। आपने पुनासा उत्पन्न सिंचाई योजना, वो तो कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पिछली बार क्या भाषण आपने दिया था, मेरे पिया घर आए और राम जी क्या गाते थे तो दिग्विजय सिंह को लेके आए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, राजनारायण जी मूली, और भावन ने कह दिया इम्पॉसिबल, पुनासा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अरे इनका जो असंभव हो उसको संभव बनाना शिवराज सिंह चौहान का काम है। हमने पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना बना दी। अब उसमें माइक्रो की सुविधा की आपने बात कही है, पूरा परीक्षण करके इसका एक बार फिर से एस्टीमेट बनवाएंगे, क्योंकि 193 करोड़ तो कमलनाथ के जमाने का है, सही है कि झूठ है हमें क्या पता। अब हम फिर से बनवाएंगे, ठीक से सर्वे करवाएंगे और ये माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का अनुमोदन किया जाएगा, ताकि इसे एरिया हम फिर से बढ़ा सके। बोराड़ी वाल उद्वहन सिंचाई योजना से जो 7 गांव वंचित है उनको भी उद्वहन सिंचाई योजना में जोड़ा जाएगा। और नर्मदा नगर की बात मैंने कह दी, वन ग्राम राजस्व ग्राम की। अभी तो ये ट्रेलर है नारायण, अभी विकास का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। 3 साल में 15 महीना में जो सोचा था, ये कह रहे थे सब मुद्दे रखे थे, अरे उनके दिल में कुछ था ही नहीं। विधायक आए बाहर जाओ और कहीं का बड़ा ठेकेदार आ जाए तो वो कहते थे अंदर आओ लेके आओ। पूरे मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था कमलनाथ जी, और आपने दिग्विजय सिंह जी आपने धोखा दिया। 2 लाख तक के कर्जा माफ की बात हुई, मैं आज कह रहा हूं इस भरी सभा में, कुल 6000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ, उसका भी पैसा नहीं दिया, सर्टिफिकेट बांट दिए। अब बैंक वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं, दे दो पैसा मामा, काहे के बोले कमलनाथ प्रमाण पत्र बांट गए। ये सच्चाई है। वो धोखा देने वाले, जनता के साथ छल करने वाले, बेईमानी करने वाले मेरे बहन और भाइयों, 1.25 साल में मध्य प्रदेश का इतना नुकसान किया कि दिल में तकलीफ होती है, आत्मा में तकलीफ होती है। मैं आपको वचन देता हूं, आने वाले 3 साल में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के आपको दूंगा। उसके लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आज कितनी योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ हमने प्रतीकात्मक रूप से दिया था, हजारों लाभार्थी आज यही हमने लाभान्वित किए मेरे बहन और भाइयों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नारायण को आशीर्वाद दे दो। अरे दोगे कि नहीं? जरा इधर वाले बताओ, नारायण को आशीर्वाद दोगे? जोर से बोल के बताओ दोगे? और सामने वाले भी देंगे और मेरी बहनें भी देंगी। अरे दिल से बताओ, सगा भैया बोल रहा हूं, सोते ना नहीं, सब देंगी। तो आइए सब मिलकर तय करें, बेईमान जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सबक सिखाए, और नारायण जिसने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है उसको आशीर्वाद दे, ताकि शिवराज सिंह चौहान टेम्परेरी नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाए। वो परमानेंट बनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के नारायण पटेल को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प वो तैयार है। तो उठाइए दोनों हाथ और खड़े होकर ही संकल्प हो जाए। अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेंगे नारायण पटेल को जिताने का, फिर से भाजपा की सरकार बनाने का। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, संत सिंगाजी महाराज की, बुखारदास महाराज की, संत सेवादास महाराज की, संजा मामा की, हर हर नर्मदे। है मुख्यमंत्री तो ये भी मैं निश्चित तौर पर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो हो गया ना, ओंकारेश्वर का जो जमीन में पट्टे जाने के लिए मन परिवर्तन का मामला था, उसके आदेश जारी कर दिए गए ओंकारेश्वर वालों। बोले ओंकार महाराज की।
आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो आज बुरहानपुर के खकनार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 260 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और साथ ही एक बार फिर यहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की वो सरकार थी जिसने हमारी बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए थे। हमने संबल योजना शुरू की थी, लेकिन उस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज मैंने उस योजना को दोबारा से शुरू कर दिया है। और मामा के होते हुए ना तो बहनों को और ना ही भांजियों को किसी तरह की कोई समस्या होगी। उनकी हर समस्या मेरी है और मैं हर समस्या का समाधान करूंगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।